उर्विका नागिन नागलोक में बिना किसी को बताए धरती लोक पर आ जाती है और घूमने लगती है। तभी उर्विका नागिन की एक अभय नाम के लड़के से मुलाकात होती है। सुनिए, मुझे बहुत बहुत जोर से भूख लग रही है। यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए। अरे तुम इतनी अच्छी खासी लग रही हो, कपड़े भी ठीक पहने हैं, फिर भी तुम भीख मांग रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अरे तुम खुद भी तो कमा सकती हो ना। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ। वो दरअसल मैं यहाँ नई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपसे मदद मांगी। अच्छा, तुम यहाँ नई आई हो? कोई बात नहीं, वैसे भी मैं होटल खाना खाने ही जा रहा था। अकेले खाने से अच्छा है तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने नए शहर में तुम्हारा कोई दोस्त भी बन जाएगा। हाँ, मैं भी यहाँ अपना कोई मित्र ही बनाने आई हूँ। यदि आप मेरे मित्र बनते तो मुझे बहुत खुशी होगी। यार तुम बहुत ही फनी हो। तुम आज के टाइम में हो, कोई राजा महाराजा के टाइम में नहीं हो जो मित्र बोल रही हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ का खाना खिलाता हूँ। अभय इतना बोलकर उर्विका को अपने साथ होटल में खाना खिलाने ले जाता है, जहाँ अभय उर्विका को बहुत अच्छा खाना खिलाता है और जो खाना कभी उर्विका ने खाया भी नहीं था। इतना अच्छा खाना खाकर उर्विका भी बहुत खुश हो जाती है। ये खाना कितना स्वादिष्ट है। तुम सब लोग यही सब खाते हो? और नहीं तो क्या, तुमने कभी ऐसा खाना नहीं खाया क्या? नहीं, मैंने तो बस फल ही खाए हैं। ऐसा खाना भी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सच में ये खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना मन करे उतना खाओ। और तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें रोज इससे भी बढ़िया खाना खिलाऊंगा। ये तो बस इस होटल का बेस्ट खाना था, तुम्हें तो पूरे शहर का बेस्ट खाना खिलाऊंगा मैं। उर्विका को अभय की बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो अभय से इसी तरह और भी बातें करती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अभय उर्विका को घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे झूले थे। उर्विका उन झूलों पर बहुत झूलती है। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया ऐसी भी होती है, लेकिन आपने मुझे कुछ ही दिनों में इतना अच्छा महसूस करवाया, भिन्न भिन्न प्रकार का खाना खिलाया, इतनी सारी जगह घुमाया। सच में मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत मजे किए। तुम्हें मजा आया ना? बस फिर मैं तो इतने में ही खुश हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा सब कुछ। माफ करना, मैं बताना ही भूल गई थी आपको कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं कई दिनों तक यहाँ रह गई। मेरे माता पिता को मेरी चिंता हो रही होगी। क्या यार उर्विका, मैंने तो तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन तुम अब जा रही हो। अभय, मुझे जाना होगा। आपको तो पता ही है ना कि मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहती हो तुम चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जाते जाते मेरे लिए मेरी एक बात तो मान सकती हो ना तुम? हाँ, क्यों नहीं। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। बताओ क्या करना है मुझे? मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, वहीं पर बताऊंगा सब कुछ। अभय इतना बोलकर उर्विका को अपने साथ होटल के रूम में लेकर जाता है और उर्विका के करीब आने लगता है। उर्विका भी अभय के पास आकर सब भूल जाती है और वो दोनों एक दूसरे में खोकर बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब उर्विका की आंख खुलती है तो वहाँ अभय नहीं था। यहाँ वहाँ उर्विका अभय को ढूंढती है, लेकिन उर्विका को अभय कहीं नहीं मिलता। अभय कहाँ चले गए? कल रात्रि को हम इतने करीब आ गए थे, लेकिन सुबह होते ही अभय का पता ही नहीं चला। उर्विका को अभय कहीं भी नहीं मिलता तो वो परेशान होकर नागलोक वापस चली आती है, जहाँ वो अकेले ही रहती और गुमसुम रहती। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं, लेकिन अपने शरीर में हो रहे बदलाव से उर्विका को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उर्विका बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पेट में बच्चा है और ये बात नागलोक में किसी को भी पता चल गई तो वो लोग पता नहीं क्या करेंगे, और इस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे अभय को ढूंढना ही होगा और अभय को हमारे बच्चे के बारे में बताना ही होगा। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। उर्विका को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और किसके पास जाए, इसीलिए वो वापस से अभय को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन इस बार भी उर्विका को अभय कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब उर्विका कई महीनों तक अभय को ढूंढती ही रहती है और इसी बीच में उर्विका का बच्चा हो जाता है। उर्विका के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर वापस नागलोक आती है, जहाँ उर्विका की गोद में बच्चा देखकर उसकी बहन नैनतारा आती है। उर्विका, तुम्हें क्या हुआ है? तुम नागलोक से बार बार धरती लोक पर क्यों जाती हो? तुम्हें पता है ना,
बिना नागरानी की इजाजत के धरती लोक पर हमारा जाना अनुचित नहीं है। तो फिर भी तुम क्यों जाती हो? और तुम्हारे हाथ में ये किसका बच्चा है? ये मैं क्या कर रही हो? साफ साफ बताओ ना कि ये बच्चा किसका है और तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरा बच्चा है। क्या? किंतु अब विवाहित स्त्री होकर तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर ये बात नागरानी तक पता चल गई तो वो तुम्हारे साथ हमें भी इस नागलोक से निष्कासित कर देंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धरती लोक पर एक अभय नाम के लड़के से मुझे प्रेम हो गया था और उस दौरान हम करीब आ गए थे, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हें पता भी है कि ये तुमने क्या कर दिया? नागलोक में किसी नागिन की नाजायज औलाद हो तो उसका क्या हर्ष किया जाता है, तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे सब पता है, किंतु मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे पास खुद को बचाने का बस एक ही उपाय है, तुम इस बच्चे को धरती लोक पर छोड़ाओ। यदि तुम्हारी नाजायज औलाद के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए किसी को पता चलने से पहले ही तुम इस बच्चे को खुद से दूर कर दो। नहीं, मैं इस बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती। मानती हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती की सजा इस छोटे से बच्चे को क्यों दूँ? और वैसे भी ये मेरा बच्चा है। यदि किसी को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और न ही तुम्हारे बच्चे को, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम इसे धरती लोक पर ही छोड़ाओ। उर्विका नयनतारा की बात मानने को राजी नहीं थी और उस बच्चे को उर्विका खुद ही पालना चाहती थी। यहाँ उर्विका अपने बच्चे के मोह में थी तो वहीं आलोकी, जो नागरानी की दासी थी, उसे उर्विका के नाजायज बच्चे के बारे में पता चलता है और वो ये सारी बात जाकर सीधा नागरानी को बताती है। नागरानी शिवन्या, आपको पता भी है कि नागलोक में क्या चल रहा है? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और नागलोक में सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नागरानी। नागलोक में उर्विका नागिन की नाजायज औलाद है, जिसे उर्विका नागलोक वासी की नजरों से बचाकर पाल भी रही है। क्या? नागलोक में इतना सब हो रहा है और अब तक हमें इसकी खबर तक नहीं हुई? चलो आलोकी, हम अभी जाकर नागलोक में बैठक बैठाते हैं। शिवन्या आलोकी की बात सुनकर तुरंत नागलोक में बैठक बैठाने को कहती है, जहाँ नागलोक का हर नाग नागिन आता है। यहाँ उर्विका भी अपने बच्चे के साथ आती है, लेकिन बैठक में शिवन्या के आने से पहले ही बाकी सब लोग आ गए थे और जैसे ही बाकी नाग नागिनों को उर्विका के नाजायज बच्चे के बारे में पता चलता है तो वो सब नाग नागिन उर्विका को पत्थर मारने लगते हैं। कुछ देर में वहाँ शिवन्या और आलोकी आते हैं और नाग नागिनों को उर्विका को ऐसे पत्थर मारते देखकर शिवन्या को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या हो रहा है? आप सभी लोग उर्विका और उसके बच्चे पर पत्थर क्यों मार रहे हैं? यदि बच्चे को कुछ हो गया तो आप भोलेनाथ को अपना मुख दिखाने लायक रहोगे? शिवन्या की बात सुनकर एक नाग बोलता है, नागरानी उर्विका, नागिन ने हमारे नागलोक की मर्यादा के साथ खेला है और अब कह रही है कि हम इसे क्यों मार रहे हैं? अरे हमें तो इसे नागलोक से बाहर निकाल देना चाहिए। नागरानी, मुझे बचाओ। आप सब मेरी गलती की सजा इस मासूम बच्चे को मत दीजिए। ये भी एक नागिन का ही अंश है ना, तो आप इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक नागिन का नाजायज अंश है और हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि तुम किसी धरती लोक के वासी से प्रेम करो और उसकी नाजायज संतान को नागलोक में लाओ। क्यों नागलोक वासी? हाँ, इसे निकालो नागलोक से। पर क्यों निकाले हम इन्हें नागलोक से? इस नागलोक पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार उर्विका और उसके बच्चे का भी है। हम कोई नहीं होते उर्विका और उसके बच्चे को इस नागलोक से निकालने वाले। नागरानी, आप ये बिल्कुल ही गलत कर रही है। जिस नागिन ने नागलोक की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, नागलोक के नियमों का उल्लंघन किया, आप उसी का साथ दे रही है। ये बिल्कुल गलत है नागरानी। आप सब अपनी हद में रहकर बात कीजिए। गुस्से की ताप में आकर आप ये मत भूलिए कि आप सब जिससे बात कर रहे हैं वो नागलोक की नागरानी है। अच्छा, यदि हम गलत है तो जो उर्विका नागिन ने किया वो क्या सही था? नहीं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, किंतु होने को कौन टाल सकता है? हम सभी भोलेनाथ की देन है। ठीक उसी प्रकार उर्विका का बच्चा भी भोलेनाथ की ही देन है। इन सभी के बीच अगर सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है तो वो है उर्विका। उर्विका के साथ अनुचित हुआ है। उर्विका ने जो कुछ भी किया वो बस प्रेम की भावना में आकर किया, किंतु हम सब अपने क्रोध की भावना में आकर एक छोटे बच्चे को हानि पहुंचाने वाले थे। शिवन्या की बात से सभी नागलोक वासी का मुंह बंद हो जाता है और उसके बाद उर्विका की औलाद को कोई नाजायज नहीं कहता, बल्कि उसका समर्थन करते हैं और उर्विका के साथ गलत करने वालों को सजा भी दी जाती है।